Hi everyone, my name is Saad. I'm an artist and a medical student and welcome to my YouTube channel. I'm going to start this series जिसमें हम basics of drawing, the things one should keep in mind while drawing, all that stuff, वो सब हम discuss करेंगे. Our main goal is to improve our skill, so throughout the video keep that in mind. So आज this video is about tips for beginners या आप इसे beginners guide भी कह लो. So let's start. The first tip is draw more and more. देखो बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ. जितना आप ज़्यादा ड्रॉ करोगे, ठीक है, उतना आपका स्किल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, एक वो बड़ा घिसा पिटा सा कोट है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड इट्स वेरी वेरी ट्रू. असल में जब आप फ्रीक्वेंटली ड्रॉ करते हो ना, तो इन वन वे यूर सेल्फ एक्सप्लोरिंग. ठीक है, आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हो, जिससे आपको अपनी खामियां खुद नज़र आती हैं और फिर आप उन्हें खुद ही ठीक करते हुए उस काम में आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट होते जाते हो. तो पहले अगर आपको ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती, आप स्टार्ट करो. आप रोज़ का एक स्केच, कोई भी रेफरेंस पिक्चर ले लो, चाहे वो पोर्ट्रेचर है, चाहे वो स्टिल लाइफ है. लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक शेप्स, मतलब स्टिल लाइफ में कुछ भी घर की रेगुलर चीज़ें, उनको आप ड्रॉ करो. आपका बस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतना ही आपका स्किल स्ट्रॉन्ग होगा. सो ड्रॉ मोर एंड मोर. द सेकेंड टिप इज़ डू नॉट ट्रेस टू मच. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आवर मेन गोल इज़ टू इम्प्रूव आवर स्किल. ट्रेस करने से बेसिकली आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते, तो आपने कोशिश करनी है कि आप ट्रेस ना करो. आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ करो. मैं आपको दो मेथड्स बताता हूँ. नंबर वन इज़ कि आप ग्रिड्स यूज़ करो. ठीक है, ग्रिड्स एक बहुत अच्छा वे है अपनी एक्यूरेसी लाने का, अपनी प्रोपोर्शंस मेंटेन रखने का. आप ग्रिड्स यूज़ करो. एंड सेकंड वन इज़ पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक. दिस टेक्निक आई पर्सनली यूज़, और इसको मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा. इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी हेल्पफुल. तो आप इन दो टेक्निक्स को यूज़ करो. ठीक है, ट्रेस आप ना करो. ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कर लो, लेकिन बिल्कुल शुरू से नहीं. आप पहले ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो भी आपकी ड्राइंग है वो ड्रॉ करो. उसके बाद आप ट्रेस करके उसको कंपेयर कर लो, और जो डिफरेंसेस हैं आप उन्हें मैच कर लो. ठीक है, तो ये दो टिप्स हैं. द थर्ड टिप इज़ ड्रॉ लाइव पोर्ट्रेट्स. अगेन दिस वन इज़ ऑल्सो फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग योर ड्राइंग स्किल्स. देखो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मॉडल वगैरह हायर करो. आप किसी को भी, अपने किसी छोटे बहन भाई को, किसी दोस्त वगैरह को आप बिठाओ और उनका आप लाइव पोर्ट्रेट बनाओ. इससे दो काम होंगे. एक तो ये कि वो भी खुश हो जाएंगे, दूसरा ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी ना. तो आप लाइव पोर्ट्रेट बनाओ. ठीक है, लाइव पोर्ट्रेट में देखो आपका सब्जेक्ट प्रोफेशनल नहीं होगा मॉडल. ठीक है, ऑब्वियसली. तो इस केस में ये दोस्त वगैरह ही ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल नहीं है. दे विल मूव अ लॉट. ठीक है, वो बार बार पूछेंगे दिखाओ कितना बन गया, दिखाओ कितना बन गया. ठीक है, तो आप मतलब वो डिस्ट्रैक्ट भी होंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो ओरिजिनल पहले इनिशियल फॉर्म थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और आपको फिर अपने टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे अल्टीमेटली आपका स्किल स्ट्रॉन्ग होगा. तो आप लाइव पोर्ट्रेट्स बनाओ. ठीक है, इससे भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. नंबर 4 इज़ अंडरस्टैंड लाइट्स एंड शेडोज़. देखो, दिस वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑल कैटेगरीज, चाहे वो पोर्ट्रेचर है, लैंडस्केप्स हैं, स्टिल लाइफ है, विच एवर इट इज़. द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसको इम्प्रूव करने के लिए अगेन द फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ मोर एंड मोर, उसको फॉलो करो. ठीक है, इनफैक्ट एक बड़े मज़े की बात आपको बताता हूँ. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम, लियोनार्डो डा विंची, व्हाट ही यूज्ड टू डू इज़ कि वो रात को बैठ के कैंडल लाइट से लाइट को स्टडी करता था. वो किसी कपड़े वगैरह को लटका लेता था और डिफरेंट एंगल्स से फिर उसकी ड्राइंग्स बनाता था, ताकि वो लाइट और शेडो को स्टडी कर सके. तो अगर आपके पास इतना फारिग टाइम है तो आप भी ये करो, और लाइट और शेडो की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि येस, दिस इज़ द की. ठीक है, दिस इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट. सो ऑब्जर्वेशन यूज़ करो और ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, और उनके शेडोज़ को स्टडी करो. द फिफ्थ टिप इज़ नॉट वेरी वेरी नेसेसरी, लेकिन अगर आप कर लो तो बेहतर है.
वो ये कि इन्वेस्ट इन गुड आर्ट सप्लाइज। वाई दिस? क्योंकि देखो, जब आप अच्छी क्वालिटी के आर्ट सप्लाइज में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपका जो आउटपुट है, जो कि इस केस में आपकी ड्राइंग्स हैं या आर्ट वर्क्स हैं या पेंटिंग्स हैं, उनकी भी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप इन पे ज़रा ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप पेंसिल्स अच्छे वाली यूज़ करो, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली इरेजर्स एंड जो आपका पेपर है ना, उसकी क्वालिटी पे ध्यान रखने के लिए, उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँगा। बिकॉज़ पेपर अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप एग्री करोगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम फटने लग जाता है, ड्यू टू अगर कोई इरेज़र बुरा है, या उसमें इरेज़र और पेपर इन दो में आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये आप अच्छे वाले यूज़ करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टिप्स फॉर द बिगिनर्स। ये सारी मेरी खुद की ऑब्जर्वेशंस हैं और मैं भी खुद स्टिल सीख रहा हूँ। तो इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैंने ये यूट्यूब चैनल जस्ट अभी स्टार्ट किया है एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड टिल द नेक्स्ट वन।